नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज सावित्रीबाई फूले का 194वां यौम पैदाइश। महाराष्ट्र समेत मुल्क भर में कई प्रोग्रामों का इनेकाद। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 दिन से जारी कर्फ्यू को हटा लिया गया। पुलिस का मार्च जारी, अमन बनाए रखने की जा रही है अपील। मुंबई के सानपाड़ा में पेश आए फायरिंग का वाकया। 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने चलाई कई राउंड गोलियां, एक जख्मी। सामना अखबार में महाराष्ट्र के वज़ीर आला की तारीफ की गई। संजय राउत ने कहा, सरकार अच्छा काम करेगी तो तारीफ करेगी। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सियासत में देखने को मिल सकती है बड़ी तब्दीली। सुप्रिया सुले ने दोनों धड़ों के इंतजाम को मुस्तरद नहीं किया। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 दिन से जारी कर्फ्यू को हटा लिया गया। आज सुबह से हालात मामूल पर हैं। कहीं से किसी नाखुशगवार वाकये की इतला नहीं है। हालांकि एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस की गश्त जारी है। कर्फ्यू हटने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मुकामी लोगों ने कहा कि छोटी सी बात को लेकर जो हालात पैदा हुए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हालात मामूल पर आ गए हैं। उम्मीद की सब कुछ आगे भी बेहतर रहेगा। धंधा कर रहा हूँ 35-40 साल से, मगर ये 2 दिन से दुकान बंद होने की वजह से हमारा कैसा धंधे पे रोजी रोटी है, हमारा इस पे उठना बैठना है हमारा। तो अभी प्रशासक ने भी अच्छा साथ दिया और आज हमने दुकान चालू किया है। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नाम बताइएगा आपका। राजाराम शामराव माड़ी। क्या व्यवसाय करते हो? फूल का धंधा है, पानी पूरी का धंधा है। 2 दिन तक फिर अड़चनी हुई ना 2 दिन तक कर हुए घर में दखाने की। मेरा नाम नईम देशपांडे है। मैं पहले रिक्शा चलाता था, अब मेरी एक छोटी सी किराना दुकान है। तो ये जो घटना हुई, ये क्षुल्लक कारण के ऊपर हुई, यानी इसको बड़ा इश्यू दिया गया। जो ये अभी धार्मिक भावना जो भड़क गई अपनी नौजवान बच्चों की, इसमें ये नहीं होना चाहिए। ये जो गरीबों का बेचारों का नुकसान हुआ है, दुकान वालों का, इसकी भरपाई कर कौन देगा? मेरा नाम अंकिता सोमानी है। जैसे कि 2 दिन से पूरा बंद था, लेकिन आज सुबह से मतलब कल रात से ही कर्फ्यू हटा है, तो आज सुबह से नॉर्मल रूटीन पे लोग आ चुके हैं। जो भी है सड़क पर लोग दिख रहे हैं, शॉप्स वगैरह स्टार्ट हो गई है। इनफैक्ट ये सिचुएशन 3 दिन से बहुत अच्छी लग रही है कि लोग दिख रहे हैं रोड पे, और अब ये शांति ऐसे ही चाहिए है। ये हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे या ये विनती करेंगे कि अब नॉर्मल रूटीन पे जिंदगी आ जाए। पाल्दी कस्बा पाल्दी में हुए तशद्दुद के बाद नाफिज किए गए कर्फ्यू को उठा लिया गया, लेकिन लगातार पुलिस का गश्त जारी है। जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद, जिला एसपी रेड्डी और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मनीषा गायकवाड़ और धरनगांव तहसीलदार समेत पुलिस के दीगर अफसरान ने पाल्दी पुलिस चौकी में अमन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में कस्बे के लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की गई। मीटिंग में मुकामी लोगों ने नाजायज़ कब्जा खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बेजा गिरफ्तारियों का मुद्दा उठाया। जो मास गॅदरिंग आहे त्याच्यावर आपण प्रतिबंध लावला होता। तर या गोष्टीचा जो आपला प्रोटोकॉल असतो की गावामध्ये शांतता आली की नाही, सगळे लोकांची चर्चा करून सगळ्यांना विश्वासात घेऊन आणि शेवटी शांतता समितीची बैठक जो पोलीस स्टेशन लेवलवर आयोजन करण्यात आली, त्याच्या प्रमाणे या ठिकाणी बैठक घेण्यात आली। त्या बैठकीमध्ये मी आणि पोलीस अधीक्षक महोदय उपस्थित होते। गावाचे सगळे समाजाचे प्रतिष्ठित नागरिकांशी आपण संपर्क साधला, त्यांच्याशी आपण बोललो। गावामध्ये एक अत्यंत आता शांतीचं वातावरण आहे। जलगांव के पाल्दी में अब हालात मामूल पर लौट रहे हैं। कर्फ्यू भी हटा लिया गया। इस दौरान एकता संगठन का मुतालबा है कि पाल्दी में तशद्दुद में मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए और कसूरवारों को सजा दी जाए। एकता संगठन के नुमाइंदों ने जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद को मेमोरेंडम पेश करते हुए कहा कि पाल्दी तशद्दुद मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
दूर दूर से एरिया के दुकानों को टारगेट करके उनको जलाया गया, लूटा गया, बाकायदा संगनमत करके पूर्व नियोजित कट रच के उसको रचा गया। इसलिए उनके जो गुनहगार है उन पे सजा उनको होनी चाहिए, उन पे मौका लगना चाहिए, उनको तड़ीपार करना चाहिए और जिनका जिनका नुकसान हुआ है वो पूरी नुकसान की रकम कायदेशीर रीत्या उन गुनहगारों से लेनी चाहिए जिन्होंने ये नुकसान किया। साथ ही हमने शासन को ये भी कहा है कि वो सबों का पूरा का पूरा जिनका उनका टी और ब्रेड उस पर चलता था उनका पूरा नुकसान हो चुका है। एफआईआर में अगर 50,00,000 का नुकसान बताया है तो वो 2 से 3 कोटी का नुकसान है। इसलिए हर एक फर्द को 25 लाख रुपए इमीडिएट नुकसान भरपाई देना चाहिए। आज सावित्री बाई फुले का 194वां यौम पैदाइश है। महाराष्ट्र समेत मुल्क भर में इनके यौम पैदाइश की मुनासिबत से कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज सतारा में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान वज़ीर आला ने स्कूली बच्चों में स्नात भी तकसीम किए। अतिशय मनापासून समाधान आहे की क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या 194व्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांना अभिवादन करण्याकरता ज्या मातीने त्यांना घडवलं त्या मातीचं दर्शन घेण्याकरता या ठिकाणी येण्याची संधी मला मिळाली आणि खऱ्या अर्थानं एक वेगळी ऊर्जा या मातीने मला देखील दिली आणि म्हणून नायगावच्या या मातीला देखील या ठिकाणी मी प्रणाम करतो, या मातीसमोरही नतमस्तक होतो। आमच्या सरपंच ताईंनी आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। इस मौके पर महाराष्ट्र में जगह जगह प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस दौरान एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले ने एक प्रोग्राम में शिरकत की और सावित्रीबाई फुले के कारनामों को याद किया। इस दौरान इन्होंने रिवायती डांस में भी हिस्सा लिया। आज जे तुमच्या समोर उभे आहोत त्याच्या मागे एक खूप मोठी ताकद ही क्रांती ज्योती महात्मा ज्योतिबा फुले, आंबेडकर आणि आंबेडकर साहेबांची या सगळ्या मोठे जे नेते होऊन गेले, हे सुपुत्र होऊन गेले, ही भारताची रत्न होऊन गेली, त्याच्यामुळे आज आम्ही हा जो मोकळा श्वास आणि समतेची भाषा जी आम्ही बोलू शकतो आज, त्याच्या मागे या सगळ्या लोकांचं, या थोर नेत्यांचं खूप मोठं योगदान। आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। इस मुनासिबत से मुल्क भर में कई तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और सावित्रीबाई को याद किया जा रहा है। सावित्रीबाई को जदीद मराठी शायरी का अलंबरदार समझा जाता है। एक उस्ताद होने के अलावा सावित्रीबाई फुले ने हिंदुस्तान की ख्वातीन की आज़ादी की तहरीक की पहली रहनुमा, समाजी मुसल्लह और मराठी शायरा भी थी। पुणे के स्कूली तलबा ने सावित्रीबाई के जन्मदिन के मौके पर इन्हें याद किया। उन्होंने सावित्रीबाई फुले ने पुणे में बुधवार पेट में बीड़ेवाड़ा इधर लड़कियों के लिए पहली शाला निकाली। उनके लिए हम इधर खड़े हैं, नहीं तो हम नहीं होते। मतलब उन्होंने हमारे लिए स्कूल खोला, उन्होंने सबको जागरूक किया। आज हम उनकी वजह से है, क्योंकि एक लड़का पढ़ाई करता है तो उसकी आधी ही पढ़ाई होती है। जब लड़की शिक्षित होती है तो उसकी पूरी पढ़ाई होती है, क्योंकि वो पूरे घर को ही करती है पढ़ाई। बड़ा था, उसकी वजह से हमें लड़कियों को सीखने को मिल रहा है। उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया था और उनके पति ज्योतिराव फुले, इन्होंने भी उन्हें इस काम में बहुत योगदान दिया था, इसलिए ही वो। महाराष्ट्र में इन दिनों रोजाना कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश की खबरें सामने आ रही है। ताज़ा मामला मुंब्रा का है, जहां एक शख्स ने मराठी ज़बान को लेकर हंगामा किया। इसने मुकामी दुकानदारों को कहा कि अगर मराठी नहीं आती तो यहां कारोबार नहीं कर सकते, जिसके बाद वहां काफ़ी हंगामा देखने को मिला। बाद में मुकामी लोगों ने इसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये शख्स ज़हनी तौर पर बीमार है। देखो, ये मुमरा जो है गंगा जमुना तहजीब से अभी तक के चलता आ रहा है और ये काफी टाइम से चल रहा है। ठीक है, अगर इसको कोई भी अगर आके यहाँ पे बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कोई भी इसे मसला ये है कि कोई भी धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो, हम इसको नहीं होने देंगे और हम जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो रेमानी में दवाखाने में मैं भेजा था उसको दवा लाने के लिए। वो मेरे को फोन पे बताया मम्मी दवा नहीं मिला। मैं बोला कितना बजे होगा, अभी तक आया नहीं। मम्मी रिक्शा में बैठा आ रहा, मतलब अमृत नगर उतर के थोड़ा बच्चे लोग को फ्रूट ले गया। वो फ्रूट में क्या होगा वो कुछ मेरे को नहीं पता।
उधर क्या होगा वो नहीं पता, उसका दिमाग थोड़ा कम है, ये नस का इलाज चल रहा है, वो किधर भी जाएगा तो ऐसे ही झगड़ा करता है, इसके लिए हम लोग बाहर नहीं भेजते उसको। 4 या 3:30 बजे हुआ है, वो आया था ठेले पे खरबूजा देने, तो मतलब उसने खरबूजा दिया तो वजन कराया उसने 1 किलो से ज्यादा था, तो उसको 60 रुपए हुआ, 50 बोलने लगा, मतलब मना कर दिया। उसके बाद में मराठी बोल रहा था, मैं समझा नहीं, तो भाई मराठी नहीं समझेगा। उसके बाद में कहने लगा मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र में कैसा रह रहा तू, मुमरा में कैसा रह रहा, तो गाली वाली देने लगा वो। उसने गाली वाली दिया, गाली वाली देने के बाद में एक आंटी और खड़े थे बाजू में, खरबूजे को ऐसे फेंका, आंटी बोले फेंक रहा क्यों, आंटी के ऊपर भी चिल्लाया वो। उसके बाद में आंटी ने थोड़ा चिल्लाया तो पब्लिक जमा हो गई, उसके बाद में भाई लोग भी आए। नहीं हाथापाई करी ही नहीं उसके ऊपर, किसी ने नहीं किया, ये भाई ने करने ही नहीं दी। मुंबई के सानपाड़ा में फायरिंग का एक वाकया पेश आया, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने तकरीबन 6 से 7 राउंड फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। सानपाड़ा पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम की तलाश कर रही है। नवी मुंबई में सानपाड़ा एरिया में एक करीब सुबह 9:30 का इंसिडेंट है, जहां पे एक विक्टिम जो इंजर्ड पर्सन टोके करके है, जिसके ऊपर और आइडेंटिफाइड 2 बाइक्स राइडर्स आए और उन्होंने कुछ राउंड फायर किए हैं। जो इंजर्ड पर्सन है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, स्टेबल है डॉक्टर का बोलना है, लेकिन अभी उससे हमारी कुछ बात हुई नहीं है। उसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, रिजल्ट्स क्या है, इसके ऊपर क्राइम ब्रांच नवी मुंबई और जोन 1 की टीम कंबाइन में काम कर रही है। जैसे डिटेल्स इसके आएंगे सामने। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि हमने महाराष्ट्र हुकूमत की तारीफ की है, क्योंकि हुकूमत ने अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र हमारी रियासत है और गढ़चिरौली जैसी जगह जो नक्सलिज्म से मुतासिर है, अगर नक्सलियों ने हथियार डाल दिया और आईनी रास्ता इख्तियार किया, हम इसका खैर मकदम करते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना तर्जुमान सामना जो हुकूमत के खिलाफ लिखता था, आज इसने महाराष्ट्र के वज़ीर आला और उनके कामों की तारीफ की है। इसके सियासी तज्ज़िया निगार अलग चश्मे से देख रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र संगीत का प्रेमी है। यहाँ बहुत से सुर मिलते हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत यहाँ हमेशा रहता है और हमारे राजनीति में भी सुर और ताल हमेशा रहा महाराष्ट्र। बात है कि देवेंद्र फडणवीस को उनका जो हमने आज अभिनंदन किया है, सराहना की, क्यों किया? एक अच्छा काम किया है सरकार ने। जरूर हम अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन हमारी महाराष्ट्र से नाता है, राज्य हमारा है और इस राज्य में गढ़चिरौली जैसे जिले में जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो उनका हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात ऐसी है, गढ़चिरौली में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, वो दूर करके वहां देवेंद्र फडणवीस स्टील सिटी बनाना चाहते हैं, पोलाद सिटी। महाराष्ट्र के नक्सल मुतासर इलाके गढ़चिरौली में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से लगातार तरक्याती काम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सामना ने अपने आज के एडिशन में जिक्र किया और वज़ीर आला की तारीफ की। महाराष्ट्र बीजेपी के तर्जुमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये अच्छी खबर है। किसी भी अखबार को चाहिए कि अगर सरकार अच्छे काम करती है तो इसको भी बताए और अगर बुरे काम करती है तो आवाम को उससे भी आगाह करे। माननीय देवेंद्र जी ने जिस प्रकार से गढ़चिरौली को पहले से 14 से 19 में भी, बीच में वह गृह मंत्री थे शिंदे सरकार में तब भी, और अब भी मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनके हार्ट का मुद्दा है, उनमें मन में बिठा लिया है कि गढ़चिरौली क्षेत्र को नक्सलवादियों से मुक्त कराए, वहां पर ऐसे डेवलपमेंट करे कि सारे लोगों को रोजगार मिल जाए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, वहां के रोजगार निर्मित करे, वहां पे इंडस्ट्री लाए, आयरन ओर के लिए काम करे, वहां जो खनिज संपत्ति उसके लिए काम करे और एकदम चित्र बदल डाले गढ़चिरौली। भीम आर्मी के बानी और आज़ाद समाज पार्टी के रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने परभनी का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी के अहले खाना से मुलाकात की। चंद्रशेखर ने उस जगह का भी दौरा किया जहां बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा तोड़ा गया था। इसके बाद चंद्रशेखर ने अवाम से भी बातचीत की। इन्होंने अवाम से अपने हक के लिए जद्दोजहद करने को कहा है।
मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, संघर्ष करो और सबसे ज्यादा संघर्ष करने से पहले पढ़ो, संविधान को पढ़ो, अपने अधिकारों को जानो, अपने कर्तव्य को जानो और अनुशासित होकर आगे बढ़ो, क्योंकि भीड़ कभी ना विचार देती ना राज करती, भीड़ भीड़ होती है। आपको अपने महापुरुषों के रास्ते पे चल के आदर्श स्थापित करते हैं। मैं यहाँ के भीम सैनिकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। बस उनसे ये भी कहूँगा, लड़ाई भावनात्मक होकर नहीं लड़नी, लड़ाई रणनीति बना के दिमाग से लड़नी है। एनसीपी लीडर सुप्रिया सूले ने अभी तक एनसीपी अजित पवार और शरद पवार के धड़े के इंजमाम को मुस्तरद नहीं किया। इन्होंने आशाताई के मशवरे पर अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि हमारा खानदान एक है, लेकिन पार्टियों का इत्तेहाद हाईकमान का मामला है। सुप्रिया सूले आज पुणे में है और पुणे में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की भी तारीफ की। मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सूले के इस बयान की वजह से सियासी रोशनी में यह कयास किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। देखिए, मेरे फैमिली में मेरे लिए तो हमारा हमेशा यूनियन ही रहा है। जब जिस दिन मेरा खुद का वोटिंग हुआ था उसके बाद मैं उनको ही मिलने गई थी, तो मेरे मन में मेरी फैमिली के लिए जो भावना कल थी आज है, कल भी वैसी रहे। अब कई सामना में मुख्यमंत्री ने गढ़चिरौली का जो दौरा किया उसको लेकर प्रधानमंत्री समेत सामना ने भी तारीफ की है आपकी, क्योंकि अच्छी बात है। आपको याद होगा आर पाटिल जी ऐसे करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो काम आर पाटिल जी ने जब खुद होम मिनिस्टर बने थे तब वो गढ़चिरौली बहुत जाते थे, और वो अच्छा काम आज देवेंद्र जी ही आगे ले रहा है। हम सबके लिए अच्छी बात है। माओवाद हो या जो टेररिज्म हो, उसके खिलाफ हम सब ही है उस बारे में। अकोला में गरीबों और ज़रूरतमंदों का मुफ्त में इलाज करने और मेडिकल फील्ड में समाजी खिदमत अंजाम देने के लिए बच्चों के मारूफ डॉक्टर शफीक अहमद को समाज वीरा अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर शफीक अहमद को यह एजाज़ हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर ज़राअत डॉक्टर पंजाब राव देशमुख के यौम पैदाइश के मौके पर एक NGO की जानिब से दिया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर शफीक अहमद मामूली फ़ीस पर इलाज करते हैं, जबकि हर जुमे OPD की खिदमत मुफ्त फराम की जाती है। इसके अलावा रमज़ान और दीगर मौके पर भी इनके अस्पताल की जानिब से ज़रूरतमंदों को मुफ्त खिदमत दी जाती हैं। भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जी, इनकी स्मृति में ये हर साल अकोला शहर में अवार्ड दिया जाता है, और अलग अलग फैकल्टी के स्पेशल जो लोग काम करते हैं समाज के लिए, ये उनको चुनकर ये अवार्ड से नवाजा जाता है। तो मेडिकल फील्ड में मेरी सेवाओं को देखकर मुझे ये अवार्ड मिला है। मैं चाहता था कि एक ऐसा ब्रिज बनाऊं, एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं जहां पर कम पैसे में अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रीटमेंट MD डॉक्टर देते हैं, वही ट्रीटमेंट इनको उनके लेवल के पैसे में ला। जालना जिले का उम्मती इज्तिमा आज से शुरू हो गया है। इज्तिमा गाह के लिए 62 एकड़ पर एक पंडाल बनाया गया। मुंतज़िमीन को इस तकरीब में लाखों अफराद के आने की उम्मीद है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम किया गया है। जालना जिले के उमूमी इज्तिमा को आज से शुरुआत हो चुकी है। 3 और 4 तारीख के दिन यह इज्तिमा का आयोजन किया गया है। जालना के समृद्धि महामार्ग के बाजू में यह इज्तिमा का आयोजन किया गया है। इज्तिमा के लिए तकरीबन 62 एकड़ जमीन पर पंडाल लगाया गया है। इज्तिमा स्थल पर उत्तम लाइट की व्यवस्था की गई है, वजू के लिए उम्दा पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इज्तिमा के लिए आने वाले भाइयों के लिए सबील की उत्तम व्यवस्था की गई है। इस इज्तिमा के लिए जालना के सभी तालुके से भाविक आने की संभावना आयोजकों की ओर से जताई गई है। पार्किंग व्यवस्था का उत्तम आयोजन किया गया है। कल मगरिब की नमाज के बाद में पुणे से हाफिज मंजूर मौलाना इनकी सामूहिक दुआ के बाद में इस इज्तिमा का समारोह होगा। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मालेगांव को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मालेगांव में जो वोट जिहाद हुआ इसकी जांच जारी है और इस महीने के आखिर तक जांच मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई और इन पैसों का इस्तेमाल हिंदू तंजीमों के खिलाफ किया गया। मालेगांव वोट जिहाद घोटाले में अब तक 2200 करोड़ रुपए सिराज मोहम्मद बगाड़ इनके खाते में ट्रांसफर हुए। कुछ दुबई गए। 379 करोड़ 379 करोड़ रुपए ये टेरर से संबंधित, वोट जिहाद से संबंधित
एंटी हिंदू संगठन संस्थाओं में बांटे गए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। एक शख्स जिसका नाम पांडुरंग तात्या था, इसे दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। घर वाले आखिरी रसूमात की तैयारी करने लगे। जब पांडुरंग तात्या को एम्बुलेंस से घर लाया जा रहा था, तभी एम्बुलेंस एक स्पीड ब्रेकर से टकराई। यहाँ रोड की हालत ख़राब थी। बताया जा रहा है कि ख़राब रोड और स्पीड ब्रेकर की वजह से पांडुरंग के जिस्म में हरकत होनी शुरू हुई, जिसके बाद इसको दोबारा अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद अब तात्या अपने पैरों पर चलते फिरते नजर आ रहे हैं। आम कहावत है कि खराब सड़क से हादसा होते हैं, पर पांडुरंग के लिए ये कहावत उल्टी साबित हुई। माझं नाव रोहित अरुण रामाने, मी आमच्या आजांचा नातू। मी त्यावेळेला ॲम्ब्युलन्समध्ये होतो। आम्ही चव्हाण गल्लीच्या आसपास चौगली गल्लीच्या स्पीड ब्रेकरला ज्या वेळेला गाडीला धक्का लागला ॲम्ब्युलन्सला, त्यावेळेला त्यांची बोट हात हालायला लागला। आम्ही सगळ्यांना एकमेकांना कळवलं, गाडी लगेच थांबवून घेतली आणि त्यांचा हात हालायला लागल्यानंतर आम्ही बघितलं की त्यांच्या अजून जीव आहे। मग त्यांचे सगळं आम्ही बघितल्यानंतर लगेच गाडी तिथून परतून हॉस्पिटलला नेली। आम्ही ECG काढून घेतला। पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सचिन सर्जेराव खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। जैसे ही अर्जुन अवार्ड का ऐलान हुआ, सचिन और उसके करीबियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सचिन ने शॉटपुट में पैरालंपिक में चांदी का तमगा जीता था। अब सचिन को इसका फल मिल रहा है, जिसको लेकर सचिन बहुत खुश है। इन्होंने कहा कि बहुत खुश हूँ, हर खिलाड़ी को इस तरह के अवार्ड की ख्वाहिश होती है। मेरा नमस्ते, मैं सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, मैं महाराष्ट्र से सांगली से हूँ। मैं F46 कैटेगरी में शॉटपुट थ्रो करता हूँ और मुझे अभी जो पैरालंपिक हुआ उसमें सिल्वर मेडल मिला था और मुझे लगता है कि उसी का फल मुझे अभी मिला है कि जो भी हमारे मतलब यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने मुझे अभी जो अर्जुन अवार्ड डिक्लेयर किया है 2024 का, तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी इतना मेहनत किया हो उसका फल मुझे अभी मिला है। और ये लेके मतलब अभी जो डिक्लेयर आज हुआ, मैं और मेरे घर वाले और मेरे सब चाहने वाले, मेरे गुरु जो जिन्होंने मुझे सिखाया, सब में खुशी का माहौल है, सब लोग बहुत खुश हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मुझे ये अवार्ड डिक्लेयर किया। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।